हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जावा इंटरव्यू, सो मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंटरव्यूज़ में आना ही होता है। अगर चाहे 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो और मे बी एक्सपीरियंस जैसे गेन होता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज़ हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं इंटरव्यूज़ में। सो लुकिंग एट फ्रेशर्स टू हैविंग 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिन लोगों का है, उनके लिए आई हैव क्रिएटेड लिस्ट ऑफ दीज़ 20 क्वेश्चंस डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। दिस इज़ पार्ट 1. You can go through these questions before, if your interviews are coming up, you can revise these basic questions. Okay. मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर रखे हैं वीडियो में, एंड आई एम शेयरिंग अ गूगल ड्राइव लिंक ऑफ द पीडीएफ एज वेल. Just go through the video. If you have any doubts, comment in the video. If you want any other video as well, do comment in the video. And guys having more than 4 years of experience, उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. So guys, let's start with the first question here. Hello guys, welcome back to the channel. So हमारा next question is what is a thread in Java and how is it different from process. ठीक है. So अगर देखें हम इसे, ठीक है, पहले प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं. बेसिकली प्रोसेस इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम विद इट्स ओन मेमोरी रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूशन स्पेस. ठीक है. अब मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा पूरे थ्रू आउट द वीडियो. दैट इज, सपोज करो कोई हम ब्राउजर ले रहे हैं, अभी के लिए क्रोम या फायरफॉक्स ले लो. सो दिस इज अ क्रोम क्या है, एक प्रोग्राम है हमारा ये. ठीक है. अगर तुम इसको खोलते हो तो ये एक प्रोसेस होगा. ठीक है. क्रोम, अगर क्रोम में ऐसे तुमने उस प्रोग्राम को खोला है और टैब ओपन है, दैट इज अ प्रोसेस. ऐसे ही सपोज करो हमारे पास 10 टैब ओपन है, तो एवरी टैब कैन बी अ प्रोसेस हियर. ठीक है. मैं तुम्हें एग्जांपल भी अभी दिखाने वाला हूँ. जस्ट गो थ्रू द वीडियो फर्स्ट. सो ऐसे ही एक, अगर तुम्हारा कोई इंटेलिजे है, आईडी है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम. उसे ओपन कर रहे हो तो वो एक प्रोसेस होगा. ठीक है. ईच प्रोसेस लिव्स इन इट्स ओन प्रोटेक्टेड मेमोरी वर्ल्ड. हर एक जो प्रोसेस होता है ना किसी भी प्रोग्राम का, उसकी खुद की एक मेमोरी होती है, सीपीयू यूजेस होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू व्हाट इज अ थ्रेड. अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस. ठीक है. एंड अ प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स. एक जो प्रोसेस होता है उसके मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं. एंड ऑल थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी. ठीक है. जो जो भी थ्रेड होता है, बेसिकली एक जो प्रोसेस होगा उसकी एक मेमोरी होगी असाइन. उस मेमोरी को सारे थ्रेड्स यूज करेंगे विद इन दैट प्रोसेस. ठीक है. ईच थ्रेड डज अ डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली. बेसिकली हर एक थ्रेड का अपना काम होता है. एग्जांपल देखते हैं एक बार, उसके बाद हम डिफरेंस पाएंगे. मैं एग्जांपल के लिए ना आपको हमारा जो टास्क मैनेजर होता है सिस्टम में, वो वहां ले चलता हूँ, वहां देखते हैं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखोगे, इस टास्क मैनेजर में मेरे पास फायरफॉक्स ओपन है. ठीक है. फायरफॉक्स में जो 15 लिखा रहा है, दिस इज 15 प्रोसेसेस हियर. ठीक है. उसके 15 प्रोसेस चल रहे हैं. और अगर आप देखोगे हर एक प्रोसेस की ना अपनी मेमोरी है, अपना सीपीयू यूजेस होगा यहाँ पे. इस प्रोसेस, जैसे ये प्रोसेस देख रहे हो, तो इसका इतना मेमोरी यूज कर रहा है ये. ठीक है. अब मैं तुम्हें थ्रेड दिखाता हूँ. थ्रेड क्या है यहाँ पे, यहीं पे अगर आप टास्क मैनेजर में, आप अपने सिस्टम पे भी देखना, अगर आप डिटेल्स में जाओ, ठीक है, एंड यू टाइप हियर फायरफॉक्स या जो भी आपको चेक करना है प्रोग्राम, तो यहाँ फायरफॉक्स में आप देखोगे ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस की अपनी मेमोरी यूज है. और इसमें कितने थ्रेड्स चल रहे हैं, 88 थ्रेड्स. अभी तो 89 हो गए, इतने थ्रेड्स चल रहे हैं. हर एक प्रोसेस के अपने थ्रेड्स हैं. अब जैसे ये 31 थ्रेड्स हैं इस प्रोसेस के विद दिस पीआईआईडी. ये जो 31 थ्रेड्स हैं ये मेमोरी शेयर कर रहे होंगे. ठीक है. इस थ्रेड ग्रुप का अलग मेमोरी है. ऐसे जितने प्रोसेस हैं सबके अपने थ्रेड्स हैं, अपनी मेमोरी है. ठीक है. कमिंग बैक टू द स्लाइड्स. अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स में. देखो, प्रोसेस और थ्रेड यहाँ पे मेमोरी क्या होता है, हर एक प्रोसेस की सेपरेट मेमोरी होती है, और थ्रेड जो होता है उनकी शेयर्ड मेमोरी होती है. क्रिएशन कॉस्ट प्रोसेस को क्रिएट करने में हैवी होता है, थ्रेड इज लाइट वेट क्रिएशन कॉस्ट. कम्युनिकेशन स्लो होता है प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड थ्रेड का विद इन अ प्रोसेस होता है तो फास्ट होता है बिकॉज शेयर्ड मेमोरी होती है. फेलियर इम्पैक्ट क्या होता है, ये आइसोलेटेड है एंड इट कैन क्रैश द होल प्रोसेस. ठीक है. ओएस इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस का हाई होता है, थ्रेड का लोअर होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोम ऐप हो गया एंड टैब्स लोडिंग इन क्रोम आर डिफरेंट थ्रेड्स. ये थोड़ा एग्जाम्पल हम बेटर कर सकते हैं, अभी बस एज अ सिंपल एग्जाम्पल लिया हमने से. नाउ यही एग्जांपल मैंने थोड़ा यहाँ डिटेल में लिख रखा है कि बेसिकली व्हेन यू ओपन गूगल क्रोम, तो क्रोम itself रन्स एज मल्टीपल प्रोसेसेस. ईच टैब हो गया, ईच एक्सटेंशन हो गया, एंड जीपीयू रेंडरिंग हो गया. वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वहाँ. दे ऑल कैन बी अ सेपरेट प्रोसेस, नॉट जस्ट टैब. ठीक है. एक्सटेंशन आपका बैकग्राउंड में चल रहा है, इट कैन बी अ सेपरेट प्रोसेस. अब इनसाइड अ सिंगल टैब प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड चल रहे होता है. हर एक थ्रेड क्या काम कर सकता है, अगर हर एक टैब खोलोगे तो एक यूआई थ्रेड हो सकता है जो पूरा यूआई रेंडर कर रहा हो. नेटवर्क थ्रेड हो रहा हो जो डेटा डाउनलोड कर रहा हो, नेटवर्क कॉल्स कर रहा हो. जेएस थ्रेड हो सकता है जो जावास्क्रिप्ट रन कर रहा हो. ऐसे ही रेंडरिंग थ्रेड हो सकता है जो पिक्सल्स पेंट कर रहा हो वहाँ पे. सो हर एक थ्रेड अपना अपना काम कर रहा है. तो ऑल दीज थ्रेड्स जो होते हैं, दे शेयर द सेम मेमोरी, दे रन इन पैरेलल एंड कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंटली. सो गाइस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड. आप बता सकते हो कोई प्रोग्राम है, उसको आप ओपन कर रहे हो तो एक प्रोसेस होता है. अब सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ब्राउजर कर लेके चलो. आप फायरफॉक्स प्रोग्राम को ओपन किया, हर एक टैब को प्रोसेस बता दो,
हर एक टैब के विद इन एक थ्रेड डिफरेंट नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं, जो एग्जांपल अभी हमने टास्क मैनेजर का देखा, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो इंटरव्यूज में. So this is the difference between process and thread. I hope it helps. Let's move on to next question. हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा. ठीक है, बेसिकली देयर आर थ्री वेज टू क्रिएट अ थ्रेड. पहला है कि आप थ्रेड जो क्लास होती है उसको एक्सटेंड कर लो अपनी क्लास के ऊपर. दूसरा है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल, ठीक है, इंटरफेस. इसमें एक फंक्शनल इंटरफेस होता है, इसको इम्प्लीमेंट कर लो. एंड थर्ड इज बाय यूजिंग एग्जीक्यूटर सर्विस. एक एक करके हम तीनों मेथड देखते हैं एंड कोड भी देखेंगे हम इसका. सो फर्स्ट मेथड, दैट इज बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास. आपको कुछ नहीं करना, थ्रेड क्लास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बाय जावा. जस्ट एक्सटेंड ऑन योर क्लास, ठीक है, इनहेरिटेंस लगता है यहाँ पे. एंड देन यू इम्प्लीमेंट दी देन यू हैव टू ओवरराइड द रन मेथड, दैट कम्स इन थ्रेड क्लास. तो उसको ओवरराइड करके यहाँ पे अपना कुछ भी काम करवा सकते हो, क्योंकि जो रन मेथड है उसी के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है थ्रेड का. ठीक है, इस तरह से ओवरराइड करो इस रन मेथड को, अपना कुछ जो भी चीज प्रिंट करवाना हो करवाओ, या जो भी फंक्शनल लॉजिक है वो लिखो, बिजनेस लॉजिक. एंड देन मेन से आप इसको थ्रेड को कॉल कर सकते हो इस तरीके से. ठीक है, इसको एक बार कोड पे देखते हैं हम लोग जल्दी से. कमिंग टू कोड हियर, ठीक है, हमारे पास अब हमारी थ्रेड क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है. मैंने एक माई थ्रेड करके क्लास बनाई है जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को, और थ्रेड का जो रन मेथड है उसको हमने ओवरराइड कर दिया है. ठीक है, कमिंग टू मेन क्लास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ माई थ्रेड क्लास. माई थ्रेड t1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड. ठीक है, all we have to do is we have to call this thread and call the start method यहाँ पे. ठीक है, not the run method, start method. इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा मैं, और अगली वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा स्टार्ट और रन में डिफरेंस क्या है. बट फॉर टाइमिंग ये ध्यान रखिए, हमेशा हमें स्टार्ट मेथड कॉल करना है. तो आप देखो, इसको मैंने कॉल किया तो ये हम इसने एग्जीक्यूट कर दिया जो भी मेरे रन मेथड का लॉजिक था. ठीक है, इफ यू वांट टू डू सम फंक्शनल, सपोज करो फंक्शनल लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे. ठीक है, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा. फिर से कॉल करते हैं इसको. ठीक है, इस तरह से. नाउ लेट्स गो टू थ्योरी अगेन. थ्रेड क्रिएशन पे था हम लोग यहाँ पे, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास. ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ध्यान रखते हैं हमेशा, कि जो रन मेथड होता है बेसिकली ये क्या बताता है कि जो हमारा थ्रेड काम कर रहा होता है, रन मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है. स्टार्ट मेथड क्या करता है, इट क्रिएट्स अ न्यू कॉल स्टैक एंड रन्स द रन मेथड. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कॉलिंग रन मेथड डायरेक्टली इज नॉट, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज उसमें कोई नई थ्रेड क्रिएट नहीं होती, वो कॉन्करेंसी नहीं लाता. जस्ट जो थ्रेड चल रही होती है उसी में वो एग्जीक्यूट कर देता है रन मेथड को. ठीक है, डाउनसाइड क्या है बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, रीजन ये है कि आपको पता होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है जावा में. ठीक है, जावा ओनली सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, सो यू लूज द एबिलिटी टू एक्सटेंड अनदर क्लास. ठीक है, दैट्स व्हाई वी अवॉइड दिस वन. नाउ कमिंग टू द सेकंड मेथड, दैट इज बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल. ठीक है, ये बहुत कॉमन है इम्प्लीमेंट करना. इसमें क्या करते हैं हम, क्लास जो होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करवा देते हैं दिस फंक्शनल इंटरफेस, दैट इज रनेबल इंटरफेस. ठीक है, इसमें भी रन मेथड होता है. अब नाउ कमिंग टू दिस थिंग, अब पहले इसको देख लो, रन मेथड इसका ओवरराइड करवा देते हैं, अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, देन सेम तरीका वही है कि एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के उसमें ये टास्क प्रोवाइड कर देंगे, और रनेबल टास्क जो भी होगा. ठीक है, एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट द थ्रेड. नाउ कमिंग टू कोड ऑफ दिस, ठीक है, व्हाई दिस इज बेटर, इस पे बाद में आएंगे. लेट्स गो टू कोड एंड लेट्स सी दिस वन. ठीक है, अब जैसे मेरा जो थ्रेड क्लास था, मैं यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस. ठीक है, रनेबल इंटरफेस पर अगर आप जाओगे ना, कंट्रोल क्लिक करके अपने आईडी पे जाना, देखोगे फंक्शनल इंटरफेस है, इसमें एक ही मेथड है, void run. ठीक है, दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड इन लैम्डा. और अब ये जो मैंने रन मेथड है ओवरराइड कर दिया, मैं आऊंगा माई थ्रेड अपने क्लास थ्रेड मेन पे आऊंगा, जहाँ पे मेरा मेन मेथड है. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर दूंगा माई थ्रेड का टास्क. ठीक है, ओ सॉरी, माई थ्रेड का नहीं, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे हम लोग थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ठीक है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया t1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और ये न्यू थ्रेड, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट एज. ठीक है, एंड वी कैन कॉल t1 डॉट स्टार्ट एंड इट विल वर्क. अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आंसर करता हूँ. ठीक है, बेसिकली आपने देखा थ्रेड में भी रन मेथड है और माई रनेबल में इंटरफेस में भी रन मेथड है. रीजन बीइंग ये है यार, अगर आप थ्रेड क्लास के अंदर जाओगे ना, कंट्रोल क्लिक करके, तो आपको यहाँ दिखेगा ये भी इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस को. ठीक है, तो ये भी अपने साइड पे ओवरराइड कर रहा होता है रन मेथड को. ठीक है, अपने साइड पे अगर यहाँ पे आप सर्च मारोगे रन रन रन
ओके रन मेथड, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा रन मेथड कहाँ पे एग्जैक्टली। ओके जल्दी से ढूंढते हैं, 3 4 5, ये रहा। ठीक है, इसने भी ओवरराइड कर रखा है अपने साइड से। ठीक है, सो दिस इज इट, लाइक रनेबल को इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ गोइंग बैक टू द थ्योरी वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल रनेबल, व्हाई दिस इज बेटर देन एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, बिकॉज यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस का लिमिटेशन नहीं हो रहा। इट हैज बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स एंड वर्क परफेक्टली विद थ्रेड पूल्स। अब थ्रेड पूल्स पे भी हम आ रहे हैं, दैट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज थ्रेड क्रिएशन का जो तीसरा तरीका है, दैट इज यूजिंग एग्जीक्यूटिव सर्विस, एंड दिस इज द वन दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, यूजुअली। तो वाई दिस एग्जिस्ट, बेसिकली व्हेन वी क्रिएट थ्रेड्स मैनुअली, सपोज करो 1000 थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, तो काफी हेक्टिक हो जाएगा हमारे लिए, एक्सपेंसिव होगा, हार्ड टू मैनेज होगा हर एक थ्रेड को करना, हर एक थ्रेड को कब बंद करना है, कब स्टार्ट करना है, बहुत झंझट है। एंड इट्स इजी टू मेस अप एट द टाइम, बिकॉज मेमोरी का इशू हो जाएगा, परफॉर्मेंस का इशू हो जाएगा। बट एग्जीक्यूटिव सर्विस के साथ क्या होता है, हमें ना उसको बस एक टास्क प्रोवाइड करना होता है, रनेबल टास्क। वो अपने आप थ्रेड क्रिएट करता है, हमें वो सबमिट टास्क सबमिट करना है, और अपने आप वो थ्रेड क्रिएशन, रीयूज एंड शेड्यूलिंग देखता है वो। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर आपको कोड देखना है तो क्विकली कोड देखते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अभी मेरा रनेबल का जो टास्क है, रनेबल इंटरफेस ये क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हम वी कैन यूज दिस एज रनेबल। ठीक है, टास्क। तो अभी हम थ्रेड मेन पे आते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव सर्विस को कॉल करते हैं। एग्जीक्यूटिव सर्विस इक्वल्स टू executors डॉट न्यू फिक्स थ्रेड पूल। ठीक है, दो थ्रेड पूल कर, दो थ्रेड्स बना लिए, और अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव सर्विस डॉट सबमिट, इसमें हम एक टास्क सबमिट कर देंगे, दैट इज न्यू माई थ्रेड। ठीक है, एंड विल रन इट। देखो अगर मैं अभी से रन कर दूंगा, इसने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन आप देखोगे हम प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रही है सर्विस। रीजन बीइंग ये है कि आप जब भी एग्जीक्यूटिव सर्विस यूज कर रहे हो ना, इसको शट डाउन करना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये शट डाउन कर देते हैं इसे हम लोग, एंड दिस इज डन। तो यहाँ पे अपना एक काम खत्म करके, एग्जीक्यूट करके, इट विल गेट ओवर। तो ठीक है, सो गाइस दीज वर 3 ways टू इम्प्लीमेंट क्रिएट थ्रेड इन जावा। सो गो एंड वॉच दिस वीडियो अगेन, अगर आपको अभी समझ नहीं आया एक बार में, मेक स्मॉल नोट्स, इतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मोस्टली जूनियर डेवलपर से पूछा जाता है। सो आई होप इट हेल्प्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello guys, so next question for interview that is being asked is what is the difference between start and run method। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड अलग से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा नहीं जाता, मैंने यहाँ अलग बता दिया है। यूजुअली एक आपसे थ्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के बीच में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, स्टार्ट मेथड जो होता है वो इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एंड देन कॉल्स द रन मेथड इन दैट थ्रेड। ठीक है, रन अगर तुम कॉल कर रहे हो ना, तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल मेथड कॉल एंड इट रन्स इन द करंट थ्रेड। रन अगर कॉल कर रहे हो तो कॉन्करेंसी नहीं होती है, स्टार्ट को कॉल करने पे कॉन्करेंसी होती है। ठीक है, थिंक ऑफ अ टास्क एंड अ वर्कर। ठीक है, रन क्या है, यू डूइंग द टास्क योरसेल्फ। स्टार्ट क्या है, इट्स लाइक बेसिकली हायरिंग अ न्यू वर्कर एंड गिविंग देम अ टास्क, बेसिकली एक पैरेलल बंदा काम कर लेता है। ठीक है, और कोड एग्जांपल है, कोड एग्जांपल में मैं आऊंगा, आप यहाँ एग्जांपल देख लो, तो एक सिंपल सी माई थ्रेड क्लास बनाई है, थ्रेड क्लास बनाई है, एक्सटेंड करके थ्रेड मेथड। ठीक है, ओवरराइड कर रखा है रन को, एंड जब मैं यहाँ माई थ्रेड कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बना के, अगर टी डॉट रन कॉल करूंगा तो बेसिकली रनिंग इन थ्रेड मेन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड नेम प्रिंट हो रहा है इसके थ्रू, एंड अगर मैं टी डॉट स्टार्ट कर रहा हूँ तो थ्रेड एक अलग बना के वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, what actually happens internally when you call run method। ठीक है, मेन जब रन मेथड कॉल कर रहे हो, मेन थ्रेड से कॉल होता है रन मेथड एंड इट एग्जीक्यूट्स लाइक अ नॉर्मल मेथड उसी थ्रेड में। ठीक है, नो मल्टी थ्रेडिंग, नो पैरेलल एग्जीक्यूशन। बट व्हेन यू स्टार्ट टू कॉल अ स्टार्ट मेथड, ठीक है, यहाँ पे रियल मल्टी थ्रेडिंग होती है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, मेन थ्रेड से स्टार्ट मेथड कॉल किया, जेवीएम क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एंड वहां पे कॉल करता है रन मेथड, न्यू थ्रेड कॉल्स दी रन मेथड। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है दोनों में, स्टार्ट और रन में। और स्टार्ट बेसिकली क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड, बेसिकली जो भी हमने पढ़ा है एक शॉर्ट में बता दिया है यहाँ पे समरी में। रन मेथड में नया थ्रेड कॉल नहीं होता, एग्जीक्यूट्स कॉन्करेंटली, स्टार्ट मेथड यस, रन में नो। कॉल बाय जेवीएम, स्टार्ट में यस एंड रन में नो। कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टार्ट मेथड को कई बार कॉल नहीं कर सकते, थ्रोज एक्सेप्शन, बट रन को वी कैन कॉल, and start method runs on new thread and run method runs on current thread, same thread। ठीक है, so this is it for this question, let's move on to next question now। Hello guys, so next question for the interview is explain the thread life cycle and its states। ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, इफ दे आर आस्किंग अबाउट थ्रेड तो लाइफ साइकिल के बारे में पूछेंगे ही।
चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो इज़ हम स्टेट्स देखेंगे, लाइफ साइकिल मेथड्स देखेंगे, स्टेट का ट्रांजिशन कैसे होता है वो देखेंगे एंड कोड एग्जांपल देखेंगे। सो लेट्स सी द स्टेट्स क्या-क्या होते हैं थ्रेड के। बेसिकली पहले तो थ्रेड इन जावा इट डजंट रन एंड वैनिश, ठीक है? ऐसा नहीं होता बस स्टार्ट किया खत्म हो गया। इट बेसिकली गोज़ थ्रू वेल डिफाइंड स्टेट्स मैनेज्ड बाय जेवीएम, ठीक है? एक लाइफ जर्नी की तरह होता है कि बर्थ हुआ, वेट कर रहा है, वर्क कर रहा है, देन इट्स रेस्टिंग एंड देन डेथ होती है, दैट इज़ टर्मिनेटेड, ठीक है? In Java, a thread can exist in 6 states according to the thread dot state enumeration enum होता है जिसमें वैल्यूज होती है। मैं अभी कोड लेवल पे भी दिखाऊंगा आपको ये। प्रोवाइडेड इन द जावा एपीआई दीज स्टेट्स आर न्यू स्टेट होती है, रनेबल स्टेट होती है, ब्लॉक, वेटिंग, टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। यू कैन रीड दिस ऑल्सो बट नेक्स्ट स्लाइड में हम सारा इनको देखने वाले हैं 6 के 6 स्टेट्स को, ठीक है? सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला स्टेट है न्यू। बेसिकली तब होता है जब थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड येट। तुमने t1 डॉट स्टार्ट कॉल नहीं किया है, द थ्रेड रिमेन्स इन दिस स्टेट अंटिल द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड। और यूजुअली न्यू स्टेट से ट्रांजिशन होता है रनेबल पे व्हेन द स्टार्ट इज कॉल्ड, ठीक है? नेक्स्ट स्टेट हमारी रनेबल होती है। रनेबल जो स्टेट होती है स्टार्ट्स आफ्टर कॉलिंग, इट occurs after calling the start method. The thread enters the runnable state, ठीक है? The thread is likely to run, it's going to run and it's waiting for CPU time, ठीक है? एक लाइन में लगा हुआ है बट इट मे नॉट बी एक्टिवली रनिंग, ठीक है? जरूरी नहीं है रन कर रहा हो। तो ट्रांजिशन इसका कहाँ से कहाँ हो सकता है? रनेबल स्टेट से ब्लॉक्ड स्टेट पे हो सकता है। ब्लॉक का मतलब भी अभी देखेंगे, दैट इज वेटिंग टू एक्वायर अ लॉक होता है और डिटेल में देखेंगे आगे। या तो रनेबल से वो वेटिंग या टाइम वेटिंग पे जा सकता है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत कॉमन है पूछा जाना कि रनेबल से क्या कौन कौन से स्टेट पे आ सकता है। वेटिंग फॉर एन इवेंट और टाइम आउट एंड रनेबल से टर्मिनेटेड हो सकता है कि खत्म हो जाए वहीं से। अच्छा, ये तीन तो ट्रांजिशन हो गया बट रनेबल से रनिंग में जा सकता है क्या? ये क्वेश्चन मतलब रनिंग करके कोई स्टेट हम बता सकते हैं यहाँ पे? बेसिकली यार रनिंग में तो होता है, रनिंग का मतलब बेसिकली रन कर रहा है थ्रेड, लेकिन वो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट बिकॉज कुछ ओएस लेवल की कंडीशंस होते हैं, लॉजिक होते हैं एज ओएस इज हैंडलिंग द रनिंग पार्ट, तो वो हमें पता नहीं चलता। अगर आप जावा में भी देखोगे ना, लेट्स गो टू कोड लेवल। कोड लेवल में अगर हम जाएं यहाँ पे थ्रेड में जाएं और हम किसी तरह से इनम देखते हैं, पहले तो इनम कहाँ पे है, वो थ्रेड डॉट दिस, लेट मी चेक इट आउट, स्टेट थ्रेड थ्रेड डॉट स्टेटस, हाँ। तो आप देखोगे इनम देखोगे जहाँ से हमारी स्टेट की वैल्यूज आती हैं, ठीक है? तो आपको न्यू मिलेगा, रेनेबल मिलेगा, ब्लॉक्ड मिलेगा, ठीक है? वेटिंग मिलेगा एंड टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड, ये 6 ही स्टेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? आपको रनिंग नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है कि रनिंग नहीं होता कोई भी स्टेट। तो हमारा उसका एक रीजन है, ओएस लेवल का रीजन है। यू कैन बेसिकली ओएस इज हैंडलिंग रनिंग ऑफ द थ्रेड दैट लॉजिक, तो हमें कोड लेवल में पता नहीं चलता, ठीक है? इट कैन बी इन ब्लॉक्ड आल्सो, तो ये हमने इस तरह से मेंटेन कर रखा है ये, ठीक है? बाकी आपको डिटेल्स डीप में चाहिए तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो हमारी ये ट्रांजिशन होता है रनेबल से ब्लॉक्ड, वेटिंग, टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड, ठीक है? गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट दैट इज ब्लॉक्ड। Blocked state is when the thread is waiting for to acquire a lock to enter synchronized block or method, ठीक है? उस समय blocked state पे होता है। It transitions back to runnable once the lock is acquired, ठीक है? runnable से इसका transition states क्या है? runnable से block जाता है जब wait कर रहा होता है lock के लिए, जब lock मिल जाता है तो block से runnable पे आ जाता है। कमिंग टू वेटिंग। वेटिंग क्या होता है कि जब थ्रेड इज वेटिंग फॉर अनदर थ्रेड टू नोटिफाई और सिग्नल इट। बेसिकली दो थ्रेड हैं, वो एक क्रिटिकल रिसोर्स के लिए जा रहे हैं, तो एक थ्रेड ने एक्वायर कर लिया, उस रिसोर्स पे काम कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड वेट करता रहेगा तब तक जब तक पहला वाला थ्रेड सिग्नल ना दे कि भाई मेरा काम हो गया, तू अब काम कर ले। तो कॉमनली यूज विद मेथड्स लाइक ऑब्जेक्ट डॉट वेट, थ्रेड डॉट जॉइन, ठीक है? विदाउट अ टाइम आउट, ये इसमें यूज होता है। ट्रांजिशन क्या हो सकता है? रनेबल से वेटिंग हो सकता है, वेटिंग से रनेबल हो सकता है। Coming to next state, that is time waiting. A thread is waiting for a specific amount of time. In this case, commonly used with methods like thread.sleep के केस में time waiting state हो जाता है उसका, object.wait में thread.join में, ठीक है? Transition क्या हो सकता है? Renable से time waiting या फिर time waiting से renable. And last state is terminated. The thread has basically completed execution and cannot be restarted, so that is terminated. And this is the final state of thread. तो ये क्या ट्रांजिशन हो सकता है? रनेबल से टर्मिनेटेड, ठीक है? एक छोटा सा डायग्राम है जो सेम चीज बताई, वही सारी चीज इसमें कि न्यू से स्टार्ट करो तो रनेबल होता है, एक्टिव स्टेट रनेबल रनिंग सेम ही हो जाती है, वो हमें रनिंग का पता नहीं चलता, अगेन सेइंग द सेम थिंग, क्योंकि रनिंग करके हम, आप देखोगे इनम में भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं चला, हम प्रिंट नहीं कर सकते रनिंग। अभी कोड लेवल भी दिखाऊंगा मैं आपको, कोड लेवल पे भी कोड इसका सारे स्टेट्स का। फिर जब एक टाइम आउट हो सकता है तो रन आउट हो जाए मेथड तो टर्मिनेटेड, और बाकी ये बाकी तीन स्टेट्स हैं, ठीक है?
लाइफ साइकिल मेथड्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो इसके पूरे स्टेट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। एक तो स्टार्ट है, जो स्टार्ट करने के लिए है। रन बेसिकली कंटेन्स द कोड टू बी एक्जीक्यूटेड व्हेन द थ्रेड इज़ रनिंग। स्लीप क्या करता है, पुट्स द थ्रेड टू स्लीप फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ब्लॉक कर देता है। वेट क्या करता है, कॉजेज द थ्रेड टू वेट अंटिल अनदर थ्रेड नोटिफाइज इट, दिस इज ऑल्सो ब्लॉक स्टेट। नोटिफाई ऑल मेथड है, बेसिकली एक थ्रेड कॉल करता है दूसरे थ्रेड्स को बताने के लिए कि वेक्स अप द अदर थ्रेड्स दैट आर वेटिंग। जॉइन क्या करता है, वेट्स फॉर द थ्रेड टू फिनिश बिफोर कंटिन्यूइंग। ठीक है। थ्रेड स्टेट ट्रांजिशंस हैं, सो मैंने वहां बता दिया था एक शॉर्ट में है कि ओवरऑल फ्लो क्या होता है। दिस इज नॉट द वैल्यू दैट इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, या जो स्टेट की वैल्यूज प्रेजेंट है थ्रेड क्लास में, जस्ट फ्लो क्या काम करता है। न्यू से रनेबल जाता है, बेसिकली थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग द थ्रेड क्लास बट हैजंट स्टार्टेड इट, सो कॉलिंग स्टार्ट ट्रांजिशंस इट टू रनेबल। रनेबल से रनिंग हो जाता है, बेसिकली जब थ्रेड को सीपीयू टाइम मिल जाता है इट मूव्स ऑन रनेबल टू रनिंग। रनिंग से ब्लॉक में आ सकता है, बेसिकली रनिंग वाला प्रिंट नहीं होता, हम इसलिए बोलते हैं रनेबल से ब्लॉक्ड आया। If the thread calls sleep, wait or is waiting for IO or a log, it moves to block. Block से फिर से runnable पे आता है, and वही when the sleep time expires, it is again moves to runnable state. And running से फिर terminated हो जाता है. When the thread finishes execution, it enters the terminated state. ठीक है? ये not the values that can get printed. ये basically state transition क्या है, क्या flow का काम कैसे कर रहा है thread का life का. ठीक है? कोड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, कोड एग्जांपल जल्दी खोल लेते हैं। ऑलरेडी कोड यहाँ पे लिखा है मैंने एक, आप यहाँ देखोगे थ्रेड मेन में हमने एक थ्रेड बना रखा है। ठीक है, उसका स्टेट गेट कर रहे हैं, फिर थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद का स्टेट गेट कर रहे हैं, फिर थ्रेड को हमने मेन थ्रेड को स्लीप कर दिया, फिर तब का स्टेट गेट कर रहे हैं, ट्राई एंड कैच में रखा है इसको। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं, वेट फॉर T1 टू फिनिश, जब तक T1 फिनिश नहीं होता तब T1 ज्वाइन यूज करके कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट देख रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेटेड आएगा। ठीक है, माई थ्रेड क्लास में जाते हैं, जो हमने थ्रेड बेसिकली बनाया है माई थ्रेड। ठीक है, इस क्लास में हमने जैसे ये रन मेथड कॉल होगा तो इसका ये प्रिंट होगा कि रनिंग हो रहा है। फिर आप इसको स्लीप करवा रहे हैं तो ब्लॉकिंग में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं देन एंड कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस कोड वंस हियर। देखो थ्रेड स्टार्ट हुआ, न्यू प्रिंट हुआ स्टेट। थ्रेड स्टार्ट आफ्टर द स्टार्ट इज रनेबल। ठीक है, रनेबल हो गया। थ्रेड जीरो इज रनिंग, बेसिकली यहाँ पे रनिंग वाला प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जब हमारा रन मेथड कॉल हो चुका। थ्रेड स्टेट आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम वेटिंग है, दैट इज यहाँ पे स्लीप कॉल हो गया होगा, तो आफ्टर 1 सेकेंड यहाँ पे मेन थ्रेड को स्लीप हो गया था, तो यहाँ पे उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड टाइम वेटिंग है। थ्रेड जीरो वोकअप। ठीक है, एंड वोकअप इज दिस, थ्रेड जीरो इज वो वेकिंग अप, यहाँ पे स्लीप करवा दिया था। तो एंड थ्रेड दिस इज एंडिंग, आफ्टर इट एंड्स तो यहाँ ज्वाइन मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कॉल किया था, वेट करता है T1 के एंड होने का, फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन मेथड कॉल होने के बाद का स्टेट है टर्मिनेटेड। सो दिस इज ओवरऑल फ्लो ऑफ थ्रेड स्टेट्स। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज दोबारा देख लीजिए। बस 6 स्टेट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनके ट्रांजिशंस देख लीजिए क्या होते हैं। एंड दिस इज इट फॉर इंटरव्यू। आई गेस ये काफी हो रहेगा इंटरव्यू के लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हेलो गाइस, सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, हम लोग ना अपनी रियल लाइफ में भी कर रहे होते हैं कई बार, आजकल तो ज़्यादा ही होता है कि पैरेलली काफ़ी काम एक साथ करने की कोशिश की जाती है। दो हम इतने फास्ट नहीं होते, बट जो हमारा कंप्यूटर होता है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो हमें लगता है कि वो पैरेलली काम कर रहा है। तो ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच एन ऑपरेटिंग सिस्टम सेव्स द स्टेट ऑफ अ करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस और थ्रेड and restores the state of another, allowing multiple tasks to share a single CPU efficiently। ठीक है, अब तुम्हें पता है सीपीयू में कोर वगैरह भी होता है। सपोज करो सीपीयू का एक ही कोर है और उसे दो प्रोसेसेस पे काम करना है, और मतलब या तो ये कर सकते हैं वो एक प्रोसेस का काम खत्म करे फिर दूसरा शुरू करे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो सीपीयू होता है वो पैरेलली दोनों प्रोसेस पे काम कर पा रहा होता है। तो छोटा सा एग्जांपल देख बताऊं, तो सपोज करो तुमने दो एप्लीकेशन खोल रखे हैं सिंगल कोर पे, ये ध्यान रखना। एक डाउनलोडिंग की है एप्लीकेशन, ठीक है, एक पे डाउनलोडिंग का काम चल रहा है, एंड पैरेलली दूसरा आपका कॉपी का काम चल रहा है, एक जगह से दूसरी चीज कॉपी हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें या तो एक टास्क खत्म हो जाए फिर दूसरा शुरू हो। ठीक है, लेकिन आप देखो कि दोनों चीज पैरेलली काम कर रहे होते हैं, तो सीपीयू इसमें क्या करता है, बहुत क्विकली अपना कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा होता है, थोड़ा सा टाइम इसको देता है, थोड़ा सा इसको टाइम देता है, और आपको लगता है पैरेलल में काम हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। Why context switching exists? CPU can execute only one instruction at a time, suppose per core। बेसिकली अगर एक कोर का तो एक इंस्ट्रक्शन, इसलिए हमारे पास आजकल 8 कोर ऐसे आते हैं। बट OS wants multitasking, responsiveness and fairness। फेयरनेस का मतलब ये कि हर एक प्रोसेस जो चल रहा है उसको इक्वल टाइम मिल सके, यानी कि बस एक प्रोसेस में हम अटके हुए हैं। सो द OS does the time slices
सो द ओएस टाइम स्लाइसेस द सीपीयू अमंग टास्क, बेसिकली सीपीयू का जो टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में डिफरेंट डिफरेंट टास्क को देता है. सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाउ मल्टीटास्किंग अपीयर्स साइमल्टेनियस. ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है ये. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती कैसे है. यहाँ पे मैंने थ्रेड लिखा है, बट अज्यूम ये प्रोसेस या थ्रेड लाइक इंटरचेंजेबल है यहाँ पे. तो प्रोसेस P0 है एंड प्रोसेस P1 है. ठीक है, अब उसे थ्रेड मान के चलो या प्रोसेस मान के चलो, इंटरचेंजेबली यूज करो फॉर दिस एग्जांपल. थ्रेड ए इज रनिंग ऑन द सीपीयू, दिस वन. ठीक है, ये रन कर रहा है एंड इंटरप्ट ऑकर्स, कुछ इंटरप्ट होता है. सीपीयू स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ए. सीपीयू कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओएस क्या करता है, वो सेव करता है थ्रेड ए का कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, हर जगह. एंड देन ओएस सिलेक्ट्स अनदर रेडी थ्रेड, दैट इज थ्रेड बी. ओएस लोड्स द थ्रेड बी का कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो भी सेव्ड होगा, फिर स्टार्ट करता है थ्रेड बी को एग्जीक्यूट करना. अब यहीं पे देखो तुम, यहाँ पे प्रोसेस P0 है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कुछ इंटरप्ट अकर होता है. तो ये क्या होता है, पी प्रोसेस यहाँ से यहाँ आइडल हो जाता है, और तब तक जैसे इंटरप्शन होता है तो ये अपना स्टेट सेव करता है. ठीक है, और उसके बाद जो होता है पैरेलली जिस दूसरा टास्क होता है P1 रन करना, तो ये यहाँ तक आइडल था, बट यहाँ से इसका कंटेक्स्ट लोड होता है. फिर ये रन होता है फॉर सम टाइम, एंड देन इसका स्टेट P1 का सेव करते हैं. ठीक है, यहाँ पे, और लोड करते हैं, रीलोड करते हैं P0 का कॉन्टेक्स्ट, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट होता है रन करना. ठीक है, तब P1 आइडल चला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. छोटा सा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. जूनियर डेवलपर्स को या फ्रेशर्स को ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, और बस आपको सिंपल से एग्जांपल बताना है और डेफिनेशन बता देनी है, अगर ये आपको याद रहे तो. एंड दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन.